अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मुक़द्दम है। मैं हूँ जसीम निज़ामी। आइए सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अमरीका ईरान मुआहदे का किया इस्तक़बाल, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की ज़ाहिर की उम्मीद। हिंदुस्तानी मल्लाहों की मौत पर मोदी की खामोशी शर्मनाक, मुल्क की साख मिट्टी में मिल गई और मोदी मुबारकबाद दे रहे हैं। कांग्रेस का सख्त रद्द-ए-अमल। स्लोवाकिया के साथ मोदी का वफूद सतह का इजलास, बाहमी ताल्लुकात को नई जहत देने का किया आज़्म। मेरे भाई का कत्ल करवाया गया है, जेल से रिहाई के बाद रोशन आनंद का खान सर पर सनसनीखेज इल्ज़ाम। और राजस्थान में धौलपुर के पास रेल में आग की अफवाह, भगदड़ के बाद 4 मुसाफिरीन हलाक। ये तो सुर्खियाँ, खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अमेरिका और ईरान के दरमियान मगरबी एशिया में तनाज़ा ख़त्म करने के हवाले से तय पाई जाने वाली मफ़ाहमत का खैर मक़दम किया है। वज़ीर-ए-आज़म ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के ज़रिए इस कदम की तारीफ़ की। उन्होंने लिखा कि मैं अमेरिका और ईरान के दरमियान मगरबी एशिया में तनाज़ा ख़त्म करने के लिए तय पाने वाली मफ़ाहमत का खैर मक़दम करता हूँ। इस तनाज़े की वजह से दुनिया भर में संगीन मुआशी रुकावटें पैदा हुईं और कई ममालिक में लोगों की जानें गईं। वाज़ेह है कि इतवार को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर मुआहदे तक पहुँचने का ऐलान किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि इस्लामी जमहूरिया ईरान के साथ मुआहदा मुकम्मल हो गया है और सबको मुबारक हो। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में अपने हरमुज़ को दोबारा खोलने की बात भी कही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पीर को स्लोवाकिया के दौरे पर पहुंचने पर कहा कि उस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान ताउन की नई राहें खुलेंगी और बढ़ती हुई शराकतदारी मज़ीद गहरी होगी। मिस्टर मोदी ने स्लोवाकिया के दारुल हुकूमत पहुँचने के फ़ौरन बाद कहा कि ये दौरा दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को बेहतर बनाने और मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन को आगे बढ़ाने का एक अहम मौका है। उन्होंने स्लोवाकिया के सदर पीटर पेलेग्रिनी और वज़ीर-ए-आज़म रॉबर्ट फिको के साथ होने वाली मुलाकात के बारे में भी अपनी दिलचस्पी का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इस मौके पर वफूद सतह के इजलास की भी क़यादत की। ये दौरा हिंद स्लोवाकिया ताल्लुकात को गहरा करने और ताउन की नई राहें तलाश करने का मौका फराहम करता है। सदर पेलेग्रिनी और वज़ीर-ए-आज़म फिको के साथ नतीजाखेज़ मुलाकातों की उम्मीद की गई है। इधर कांग्रेस ने अमेरिकी हमले में हिंदुस्तानी जहाज़ के अमले की 3 अरकान की मौत पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से खामोशी तोड़ने और इस मामले में सख्त एहतजाज दर्ज कराने का मुतालबा किया है। पार्टी ने कहा है कि हिंदुस्तानी शहरियों की हलाकत पर वज़ीर-ए-आज़म को ताज़ियत का इजहार करने के साथ साथ समंदरी सलामती का जामे जायज़ा लेना चाहिए। कांग्रेस के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स डिपार्टमेंट की सरबराह मोहतरमा सुप्रिया शरनीत ने पीर को यहाँ पार्टी हेडक्वार्टर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म को इस मामले में सख्त एहतजाज दर्ज कराने के साथ साथ वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के बयान की भी मज़म्मत करनी चाहिए। शरनीत ने हमले में हलाक होने वाले हिमाचल प्रदेश के आदित्य शर्मा, उत्तर प्रदेश के शिवानंद चौरसिया और आंध्र प्रदेश के पेटनाला सुरेश को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मुतासरा ख़ानदानों के साथ खड़ी है और उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि मल्लाहों के ख़ानदान गहरे सदमे में है और पूरे मुल्क में शोक का माहौल है। मैंने इसको बड़े विस्तृत रूप से बताया और मैं आपकी जानकारी के लिए फिर से रिपीट कर देती हूँ। अमेरिका ने हमें नसीहत नहीं दी, अमेरिका ने हमारे लोगों की क्रूर हत्या करने के बाद हमें धमकाने की जरूरत की। अमेरिका ने हमें धमका कर यह कहा अगर हमने बात नहीं मानी तो आगे भी ऐसा होगा। हम एक संप्रभु देश है, हम एक सॉवरन देश है, हम एक स्वतंत्र देश है। 78 साल आजादी को हो गए, हमने कभी किसी से इन शब्दों में इस तरह की धमकी नहीं सुनी। अमेरिका की हैसियत क्या है हमसे इस तरह से बात करने की? और हैसियत इसलिए है क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, उनके कुछ कच्चे चिट्ठे अमेरिका के पास हैं, उनके खुल जाने के डर से नरेंद्र मोदी के मुंह से चू नहीं निकलती है और उनके मंत्री बोलना तो दूर जब बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं और उसकी कलई अमेरिका खोल रहा है। आज इस देश को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो भारत के गर्व को, हमारे गौरव को, हमारे सम्मान को, हमारी संप्रभुता, हमारे स्वतंत्रता को सबसे ऊपर रखे, जो नरेंद्र मोदी करने में
बिल्कुल विफल है। सुप्रिया जी, मोदी सरकार बार बार यह दावा करती है कि उसकी वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ी है, वैश्विक कूटनीति मजबूत हुई है, तो क्या आपको लगता है हॉर्मुज में भारतीय नागरिक सुरक्षा में सुनिश्चित करने में यह ताकत क्यों नहीं दिखाई सरकार ने? हमने जो पिछले 15-20 मिनट 25 मिनट बात करी और पिछले 4-5-6 महीनों से जो चल रहा है, अगर इस बीच किसी छोटे से बच्चे के पास भी सड़क पे जाइएगा तो वो हमारी वैश्विक स्थिति मजबूत करने की बात नहीं करेगा। मुझे इस बात का खुशी है कि शांति शायद बहाल हो सकती है, लेकिन इस बात का दुख भी है कि उस शांति की बहाली में हमारा कोई रोल नहीं है। उस कंगले पाकिस्तान ने भूमिका निभाई है, लेकिन हमारा कोई 75 ही नहीं है, हमें बुलाया ही नहीं गया। ये नरेंद्र मोदी ने देश का हाल कर दिया है। अमेरिका की हैसियत है कि हमारे लोगों को हथकड़ियां और बेड़ियां बांधकर अपने देश से खदेड़े, हमें फ्रॉड बुलाए, हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाए। अमेरिका की हैसियत है कि हमारे लोगों को यह जानते हुए कि उन वेसल्स पर भारतीय हैं, हम अमेरिका को अपना साझेदार मानते हैं, बाय फ्रेंड डोनाल्ड करते हैं, और अमेरिका आता है हमारे लोगों को मारकर चला जाता है, ना रेस्क्यू करता है ना सर्च करता है। और जब हम उससे यह मुद्दा उठाते हैं तो बजाय शोक व्यक्त करने के, कंडोलेंस के 2 शब्द बोलने के, 2 शब्द संवेदना के बोलने के, अमेरिका हमें धमकी दे रहा है, हमारा बाप बन रहा है अमेरिका, और नरेंद्र मोदी के मुंह से चूड़ ही निकल रहा है। यह इनकी राष्ट्रीयता, यह फर्जी राष्ट्रवादी है। अगर कोई वाकई में राष्ट्रवादी होता तो 2 टूक अमेरिका को सुनाता और कहता हमें एक कतई बर्दाश्त नहीं है, आप माफी मांगिए, हम यूएन जाते, उनके खिलाफ हम मोशन लाते। लेकिन नरेंद्र मोदी की हैसियत यह करने की नहीं है। जो व्यक्ति अपने 3 भारतीयों की मौत पर बोल नहीं पा रहा है, वो और किस चीज के लिए बोल सकता है? उधर खानसर कोचिंग सेंटर तोड़फोड़ केस में जमानत पर रिहाई के बाद ज्ञान बंधु जीएस कमेटी की डायरेक्टर रोशन आनंद ने अपने खिलाफ साजिश रचने का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने दावा किया कि उनके भाई का कत्ल एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत किया गया। रोशन आनंद ने इल्ज़ाम लगाया कि उनके भाई के कत्ल में फैसल खान और किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक RS प्रसाद मुलविस हैं। उनका कहना है कि जब तक वो जेल से बाहर थे उनके भाई के साथ कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया, लेकिन उनके जेल जाने के बाद ही उनके भाई का कत्ल कर दिया गया। उन्होंने मज़ीद कहा कि उनकी जानिब से कोई फायरिंग नहीं की गई थी, हालांकि फैसल खान ने ऐसा दावा किया है। रोशन आनंद के मुताबिक CCTV फुटेज से वाज़ेह हो चुका है कि फायरिंग किसने की थी। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि फुटेज में फैसल खान का किरदार सामने आने के बावजूद पुलिस ने अब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया है। रोशन आनंद के इल्ज़ामात पर मुतल्लिका फ़रीक़ैन पुलिस की जानिब से फौरी तौर पर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। मामले की तहक़ीक़ात जारी है। हम अपने भाई के दाह संस्कार में जा रहे हैं, इसलिए हम पूरी बात अभी नहीं रख पाएंगे, लेकिन मैं कुछ बात कहना चाहता हूं अपने तरफ से। पहली बात यह कि छात्र एवं छात्राओं को विधि व्यवस्था बना करके सबका होगा कानून का साथ देते हुए, सत्य और अहिंसा के पथ पर चलते हुए आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। और हमने अपना भाई खोया है, हमें आप जैसे छोटे छोटे भाई के साथ की जरूरत है, आप हमारा साथ दें। और मैं पटना पुलिस से ये पूछना चाहता हूँ, बिना जांच किए हमारी अरेस्टिंग क्यों? फैजल खान को किस नेता का संरक्षण प्राप्त है? किस नेता के दबाव में आकर के हमारी गिरफ्तारी हुई है? किस नेता के दबाव में आकर के हमारी गिरफ्तारी हुई है? और आपको अगर हम देखें तो पटना पुलिस जब फैजल खान पर केस हुआ, पटना पुलिस को 48 से 72 घंटे का समय मिला गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन पटना पुलिस ने किस नेता के कहने पर फैजल खान को गिरफ्तार नहीं किया? किस नेता के कहने पर फैजल खान को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया? पटना SSP से मेरा सवाल है। और मैं जेल में बंद था, साजिशन मेरे भाई की हत्या हुई, और हमारी भी हत्या हो सकती है। और हमारी हत्या फैजल खान हमारी हत्या करवा सकता है।
हम पटना पुलिस से सुरक्षा की मांग करते हैं। फैजल खान कितना बड़ा षड्यंत्रकारी है, कितना झूठा है, क्या आप उसको सर कहेंगे, क्या आप उसको शिक्षक कहेंगे? गोली किसने चलवाया? गोली किसने चलवाया? फैजल खान ने गोली चलवाया। और आरोप किस पर लगाया? हम पे लगाया। फैजल खान ने गोली चलवाया, इसका साक्ष्य है। फैजल खान ने गोली चलवाया, इसका साक्ष्य है, लेकिन फिर भी पटना पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। और वो गार्ड चाहता है, वो गार्ड चाहता है, गार्ड, इस वजह से। और साथ ही साथ जो है वो अपना ध्वंस दिखाना चाहता है। और बिहार में, उत्तर प्रदेश का होकर के बिहार में अपना एकाधिकार स्थापित करने के लिए जो है रूम मालिक के साथ मिल करके जो है, रूम मालिक के कंधा पर बंदूक रख करके जो है किसान कोल्ड स्टोर के रूम मालिक आर.एस. प्रसाद, किसान कोल्ड स्टोर के रूम मालिक आर.एस. प्रसाद। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ 1 घंटे की मीटिंग के बाद बागी टीएमसी अरकान पार्लियामेंट ने बड़ा फैसला लिया है। इतवार को टीएमसी अरकान पार्लियामेंट काकोली घोष दस्तदार ने एक अहम बयान दिया। उन्होंने ऐलान किया कि लोकसभा में टीएमसी के 20 बागी अरकान पार्लियामेंट नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी में शामिल होंगे और हुक्मरान एनडीए इत्तेहाद की हिमायत करेंगे। उन्होंने कहा कि हमने नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है और ये एक ऐसी सियासी जमात है, ये एक तस्लीम शुदा इलाकाई पार्टी है, हम इसके साथ मिल गए हैं। अदालत फैसला करेगी कि असल टीएमसी कौन सी है। इसी दौरान अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर को लिखे गए खत में उन पर जोर दिया है कि वो पार्टी के किसी भी धड़े को तस्लीम न करें। टीएमसी वाहिद पार्टी है और ये एक ऐसी नाक़ाबिल तक़सीम सियासी जमात है। लोकसभा में कानून साज पार्टी सियासी पार्टी से अपना वजूद हासिल करती है। दरियासना अगर स्पीकर इस इंतज़ाम को मंजूर करते हैं तो ये टीएमसी के लिए एक बड़ा सियासी धचका होगा। इससे लोकसभा में पार्टी की ताकत कम हो जाएगी। मज़ीद बरा अपोजिशन का पार्लिमानी हिसाब किताब भी बदल सकता है। ममता बनर्जी ने 1998 में टीएमसी की बुनियाद रखी थी। अब 3 दहाइयों बाद ये सबसे बड़ी तकसीम होगी। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव ने मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि जब तक मुल्क का कारोबारी तबका खुशहाल नहीं होगा, हिंदुस्तान तरक्की और खुशहाली की मंजिल हासिल नहीं कर सकता। उन्होंने जोर देकर कहा कि छोटे कारोबार और छोटी सनअतें मुल्क की मैशत की बुनियाद हैं, इसलिए उनके मसाइल को संजीदगी से समझने और हल करने की ज़रूरत है। आगरा में विजन इंडिया प्रोग्राम से खिताब करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि वो यहाँ इस मकसद से आए हैं ताकि छोटे कारोबारियों की मुश्किलात को करीब से समझ सकें और उनसे तजावीज़ हासिल कर सकें। उनका कहना था कि अगर हिंदुस्तान को नई समत देनी है तो सबसे पहले ये जानना होगा कि छोटे कारोबार मुश्किलात के शिकार क्यों हैं और उन्हें दरपेश मसाइल का मौसर हल क्या हो सकता है। कौमी राजधानी से मुतसिल उत्तर प्रदेश के नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर आज हर पीर को कमर्शियल परवाज़ें बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गईं, जिससे शुमाली हिंदुस्तान में हवाई राब्ते का फ़रोग़ मिला है। कम लागत वाली एयरलाइन इंडिगो ने ज़ेरो वाक़े नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ़्लाइट ऑपरेशन शुरू करने वाली पहली एयरलाइन की तारीख रकम कर दी है। एयरलाइन के मुताबिक पहली परवाज़ लखनऊ से नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंची, जबकि उसके फ़ौरन बाद पहली परवाज़ बेंगलुरु के लिए रवाना हुई। उधर राजस्थान के धौलपुर में महज अफवाह की बुनियाद पर चंबल नदी के करीब एक दर्दनाक ट्रेन हादसा पेश आया। दरअसल ट्रेन में आग लगने की अफवाह के बाद मुसाफिरों में अफरा तफरी मच गई। घबराए हुए मुसाफिरीन अपनी जान बचाने के लिए ट्रेन से कूदने लगे। इस दौरान दूसरी तरफ से आ रही ट्रेन की जद में आकर 4 लोगों की जान चली गई। इस वारदात की इत्तला मिलते ही रेलवे इंतजामिया और पुलिस की टीम जाए वाक़या पर पहुँच गई। इस हादसे में राजस्थान के बीकानेर के खातून और बच्चे समेत 4 लोगों की मौत वाक़ हो गई है। इस हादसे पर रियासत के साबिक़ वज़ीर आला अशोक गहलोत ने अपने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अमरीका ईरान मुआहदे का किया इस्तक़बाल, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की ज़ाहिर की उम्मीद। हिंदुस्तानी मल्लाहों की मौत पर मोदी की खामोशी शर्मनाक, मुल्क की साख मिट्टी में मिल गई और मोदी मुबारकबाद दे रहे हैं। कांग्रेस का सख्त रद्द-ए-अमल। स्लोवाकिया के साथ मोदी का वफूद सतह का इजलास, बाहमी ताल्लुकात को नई जहत देने का किया आज़्म।
मेरे भाई का कत्ल करवाया गया है, जेल से रिहाई के बाद रोशन आनंद का खान सर पर सनसनीखेज इल्जाम। और राजस्थान में धौलपुर के पास रेल में आग की अफवाह, भगदड़ के बाद 4 मुसाफिरीन हलाक। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ, और मुझे और सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।